हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है विस्कोसिटी। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होगा सरफेस टेंशन। तो जल्दी से इन दोनों टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो पहला है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्या है, ठीक है। तो विस्कोसिटी वर्ड से एक और वर्ड आ रहा है आपका विस्कस। विस्कस वर्ड सबने सुना होगा। विस्कस वर्ड का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। पहली बात ये जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है ये किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो ना कर पाने की ईजिली। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं हमारे जो इजीली फ्लो नहीं कर पाते या फ्लो करने का ज़्यादा टेंडेंसी उनकी नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं कंपैरिजन करूं वाटर का और हनी का, शहद का, तो आपने देखा होगा वाटर इजीली फ्लो कर पाता है हमारा, और जबकि जो शहद है वो इतना इजीली फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि शहद कैसा लिक्विड है हमारा, विस्कस लिक्विड है। शहद में क्या है हमारा गाढ़ापन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि कुछ कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके बीच में हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और उसी फोर्स की वजह से वो क्या है, लिक्विड इजीली फ्लो नहीं कर पाते। और लिक्विड अपनी फ्लो ना करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक। तो विस्कोसिटी क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है, offered to the flow of liquid due to the strong intermolecular force is called viscosity and the liquid is said to be viscous, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते और जिनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आपके विस्कस लिक्विड बोलते हैं। और उन लिक्विड की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे हमारा हनी इज मोर विस्कस एज कंपेरिजन टू वाटर, ठीक। अब होते क्या है बेसिकली, when a liquid flow the layer below it immediately tries to retard its flow while the layer above it tries to accelerate। जब कोई भी लिक्विड हमारा फ्लो करता है तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या करती है कि जो लिक्विड का फ्लो है उसको एसिलरेट करती है, बढ़ाती है, जबकि जो लिक्विड के नीचे वाली लेयर होती है वो क्या करती है, उस लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है लिक्विड जिससे इजीली फ्लो ना कर पाए। Thus the force is required to maintain the flow of the layers, ठीक है। तो इसी लेयर्स के फोर्स को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर होता है। वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। और फोर्स किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका क्या है, du/dz, ठीक है, विच इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, इसका नाम क्या है आपका, ईटा, ठीक। इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करो, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या है आपका ईटा। ईटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर वो किसके बराबर है आपका, पास्कल सेकंड के बराबर। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट क्या है आपकी ईटा की, 1 पॉइज या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को या विस्कोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स आपके इफेक्ट करते हैं। पहला क्या है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है कि आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो लिक्विड क्या है आपका इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, और इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब वो लिक्विड कैसा है आपका, दैट इज इट विल हैव द मोर रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस रुकावट क्या है, ज़्यादा है, या फिर उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की तो पार्टिकल्स का क्या है, मोशन बढ़ जाएगा, और पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है, लिक्विड कैन फ्लो इजीली, सो लेस इज इट्स विस्कोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की आपका क्या, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल टू रिमेन इन द मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड मॉलिक्यूल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या है आपका मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, ठीक। उसको क्या बोलोगे आप लोग, सरफेस टेंशन। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड अ स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अगर मैं किसी लिक्विड की बात करूं
तो बेसिकली अगर मैं किसी लिक्विड की शेप की बात करूं तो सबसे जो कम सरफेस एरिया होता है वो आपका किसका होता है, एक स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो आपका लिक्विड की ड्रॉप्स है वो कैसी होती है, आपकी स्फेरिकल इन शेप होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका रेन ड्रॉप है या किसी भी लिक्विड की ड्रॉप है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, वो कैसी आपकी शेप की होती है, आपकी स्फेरिकल शेप की होती है, बिकॉज आपका जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है और लिक्विड मॉलिक्यूल उसी शेप को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो, ठीक है। इसलिए वो स्फेरिकल शेप को एक्वायर करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आ जाता है आपका कि वाई द ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल टू रिमेन इन द मिनिमम सरफेस एरिया। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को बेसिकली समझ लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई भी लिक्विड को फिल कर दिया है, मान लो आपका वाटर है, ठीक। तो वाटर के मॉलिक्यूल, अच्छा ये जो वाटर है वो आपका इस लेवल तक फिल है, तो ये क्या है आपका सरफेस और ये क्या है आपका इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो आपके इनसाइड हैं, ये मैंने कुछ शो करे हैं आपके, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल इनसाइड हैं इनको आप क्या बोलोगे, आपके बल्क मॉलिक्यूल, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपके सरफेस पे हैं इनको क्या बोलोगे आप लोग, सरफेस मॉलिक्यूल। अब जो ये इनसाइड मैंने एक लिक्विड मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लिया है, एक वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लिया है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इस वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ और भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो इस सेंटर वाले वाटर मॉलिक्यूल पे क्या है, हर तरफ से क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगाएंगे। बाकी के जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं जिसने इस लिक्विड मॉलिक्यूल को घेरा हुआ है वो क्या करेंगे, बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल इस लिक्विड मॉलिक्यूल पे हर डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वो इक्वल होगी और अपोजिट होगी, तो नेट फोर्स क्या होगी आपकी, जीरो होगी इस लिक्विड ड्रॉप पे। सेम अगर मैं इस यहाँ पे कोई लिक्विड ड्रॉप ले लूँ या इधर ले लूँ या इसी लिक्विड ड्रॉप की बात करूँ, तो इसके चारों तरफ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, जिससे इस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल पे भी आपकी नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो मैं बोल सकती हूँ इन जनरल जितने भी आपके बल्क मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो नेट फोर्स लग रही है बाय द अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो क्या है आपकी जीरो है। बट अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो सरफेस मॉलिक्यूल्स पे क्या है, ऊपर की तरफ तो आपके कोई मॉलिक्यूल है नहीं, एयर है आपके सरफेस मॉलिक्यूल के अलावा लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या है आपके नीचे की तरफ है, तो आपके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगेगी नहीं, आपकी जो नेट फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और नेट फोर्स जब आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी तो ये जो सरफेस वाला लिक्विड मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा कि वो आपका बल्क में आ जाए, मतलब अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसी नेट फोर्स को आप लोग क्या बोलते हो, इसी नेट फोर्स को बेटा बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। जो ये नेट फोर्स लग रही है वो किस पे लग रही है, ऑन द पार्टिकल्स दैट आर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उन पार्टिकल्स के ऊपर जो आपके कहाँ पे हैं, कहाँ पे पड़े हुए हैं आपके ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। कैसी फोर्स है आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसी डाउनवर्ड फोर्स को आप लोग क्या बोलोगे, सरफेस टेंशन। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक। सरफेस टेंशन क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आपकी यूनिट क्या होगी, आपकी फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो ओवरऑल सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग सरफेस टेंशन, तो टेम्परेचर, जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फोर्स है वो आपकी घटेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फोर्स घटेगी तो सरफेस टेंशन आपकी घटेगी। फोर्स ही तो रिप्रेजेंट कर रही है सरफेस टेंशन को। तो जैसे ही पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स था, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने की वजह से वो क्या है, सरफेस टेंशन आपकी घट गई, ठीक है। तो ये है आपका टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द सरफेस टेंशन। सो दिस चैप्टर इज डन नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी आपके फॉर्मूले आए हैं और जितना भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है मैं उन्हें कवर अप करा दूंगी। टिल देन आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हो। हर एक टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, डेरिवेशन जो बीच में आई हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग आपके फॉर्मूले आए हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आपका डाल्टन्स लॉ से आया है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उन फॉर्मूलेस को आपको एक पेज पे अलग से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि उनके बेसिस पे हम जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।